सोनीपत से पहुंचे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। अपने प्रयासों से आप अनेक कन्याओं की शादियां अपने आयोजनों में करवा चुके हैं। आपकी पूरी टीम का आप मंच पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर आदरणीय राजेश के लिए प्रेरणा का काम करने वाले, हरियाणा की माटी के रंग, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की खुशबू को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरो करके आपकी भाई साहब नमस्कार साथियों, स्टिक न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नरवाना के अंदर। यहाँ पर सामूहिक विवाह चल रहे हैं और जिसको पूरी दुनिया ही जानती है, सब जानते हैं। हर्ष सिकाला जी हमारे बीच में, जो हर जगह अपनी भूमिका निभाते हैं। अनेक कन्याओं की ये शादी कर चुके हैं, इनके रूबरू जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्टिक न्यूज में स्वागत है। सर, आप आज यहाँ पे पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? कन्या विवाह के समारोह में पहुंचे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज एक ऐसे महान इंसान का जन्म दिवस है जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिनकी आज जयंती है जी जी, और उनके उपलक्ष्य में आज समस्त जाति का भाईचारा, समस्त धर्म का भाईचारा यहाँ पे एकत्रित हुआ है, जिन्होंने यहाँ पे इकट्ठा होके सामूहिक बेटियों की शादी की है जी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? हमारा आवाम जाग रहा है, हमारा भाईचारा जाग रहा है, हम सब दोबारा से एक हो रहे हैं। जो डॉक्टर साहब हमारे को बताना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, जो उन्होंने अपनी हर किताब से लिख के बोल के एक संदेश दिया है, हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना था, आप मंदिर के बाहर जाते हो, हाथ जोड़ते हो जी, हे भगवान मेरी मदद कर। बिल्कुल वहाँ पे एक मूर्ति होती है, वो कोई उठ के आके आपकी मदद नहीं करेगी, वो हमारी सिर्फ उसके अंदर आस्था होती है, उम्मीद होती है। अगर वही उम्मीद, डॉक्टर साहब ने कहा आप किताबें पढ़ो, और वही उम्मीद अगर आप इंसान से लगाओगे, इंसान के अंदर आपको भगवान नजर जरूर आएगा। जैसे कि मैं मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरे को 50,000 रुपए दो, मेरे को जरूरत है, मूर्ति उठ के नहीं देगी, बिल्कुल वो हमारी आस्था है, बिल्कुल वो हम सब की है। और मैं आपके पास आता हूँ, आपको बोलता हूँ मेरी 50,000 रुपए की मदद करो जी सर। हो सकता है आपके पास ना हो, आप अपने भाईचारे से एकत्रित करके, और मेरा जो आपके प्रति भाव था जोड़ने का, उस भाव में बह के मेरे को 50,000 रुपए की मदद आप कर सकते हो, वो मूर्ति नहीं। उन्होंने कहा है जो इंसान है, इंसान के अंदर ही भगवान है। आप सब इंसान हो, आपकी जाति, आपकी धर्म, जो कुछ भी वो सब इंसानों ने बनाया है। जिन इंसानों ने बना दिया वो समय बीत चुका है। मैं आवाम को जगाना चाहता हूँ, आप लोगों को जगाने के लिए आया हूँ। आप सब एक रहो, और जो भी आपके नजदीक गरीब है, जो भी आपके नजदीक पिछड़ा है, उसकी मदद करो, चाहे वो किसी भी हालत में हो। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही सर ने कि कोई गरीब है, पिछड़ा, उसकी मदद करो। सर, क्या कहना चाहोगे हमारे युवाओं को, आज की बढ़ती हुई युवा को? आज दिल को खुशी मिली है, 10 साल हो चुके हैं मेरे को सेवा करते हुए। 10 साल में आज पहली बार ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूँ, जिस प्रोग्राम का सबसे मेन मेरा भाई आप लोगों के सामने। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ ऐसे ऐसे भाइयों की शक्ति बनो, ताकत बनो, ताकि आने वाले भविष्य में हर एक युवा किसी न किसी गरीब की मदद करे।
हमें किसी नेता की, किसी मंत्री की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में विशाल मिर्जा जी अपने 2 शब्द रखेंगे। सर क्या कहोगे, आपने आज बहुत ही शुभ कन्या का विवाह रखा है। सर पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद करूंगा कि आपने आए, और बड़े भाई का भी मैं धन्यवाद करूंगा हरीश शिकारे जी का, जो अपने कीमती समय में से इतने दूर से एक फोन पे वो एक छोटे से बुलावे भागे चले आए हमारे लिए। इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं जरूर आऊंगा, कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम आगे भी करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो बड़े भाई का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा और लोगों से यही अपील करेंगे ऐसे बढ़ चढ़ के प्रोग्राम करते रहे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे बीच में हर्ष शिकारा जी थे और सत्य यहाँ पे विशाल मिर्जा जी है, जिन्होंने विशाल जी ने एक विशाल भंडारा, एक सामूहिक कन्या विवाह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आज विशाल कन्याओं का समूह, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफी सरकित की हुई है। यहाँ पे खाने पीने की किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से सुविधा की गई है, क्योंकि आज यहाँ पे सामूहिक कन्या विवाह रखा गया, जो सर्व समाज के लिए, चाहे वो किसी भी जात की कन्या हो, किसी भी कुछ, क्योंकि इन्होंने कहा कि बेटी बेटी होती है, सर्व समाज के लिए हमारी बेटी है, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी जात पात का यहाँ कोई नाम नहीं है। तो अभी आपने हर्ष शिकारा जी को कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज जयंती है, और उनके उपलक्ष्य में विशाल भाई जी ने और हर्ष शिकारा जी ने नरवाना के अंदर सर्किट की और बड़ी अपने अच्छे शब्दों में शब्द रखे, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया, और इनके उपलक्ष्य में उनकी जयंती पे यह सामूहिक विवाह रखा गया। पूरी संस्कृति के तहत, पूरी अपनी सामाजिक भारतीय संस्कृति के तहत यहाँ पे विवाह संपन्न है, और यहाँ पे सारी क्रियाएं निभाई जा रही है। आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हरियाणा की जाने माने, पूरे भारत की, हरियाणा की नहीं पूरे भारत की बात करें तो जाने माने सक्सेस केडी जी धनोदा हमारे बीच में पहुंचे, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार, स्टिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे, आप 7 बेटियों की आज यहाँ पे शादी हुई है, क्या आप उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? देखो, एक तो खुशी का मौका है कि आज अम्बेडकर जयंती के मौके पे, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, उनकी जयंती के मौके पे इतना शुभ काम होने लग रहा है कि 7 कन्याओं की शादी हो रही है। 2 घरों में खुशी की लहर होगी, और लोग भी जो है शामिल हैं, उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनमें भी एक खुशी की लहर होगी कि कोई आगे आया है इन बेटियों की शादी करने के लिए। और मैं तो इस कदम के लिए वैसे तो पूरी टीम का धन्यवाद है, किसी अकेले आदमी का कार्य नहीं हो पाता किसी को सफल करना इतने बड़े इसको। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बड़े भाई विशाल को, वैसे तो छोटा है मेरे पर, बड़ा भाई कह दो क्योंकि काम ज़्यादा कर रहे हैं, काम बड़े कर रहे हैं, काम बड़े हैं जी। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ, और नरवाना की पूरी जनता को भी और इन लोगों को भी, परिवारों को बधाई कि आपकी बेटियां आज सामूहिक विवाह यहाँ पे हो रहा है और सब लोग आशीर्वाद देने आए, इससे बड़ी खुशी क्या बात है। जैसे कि आपने अम्बेडकर जी की बात की, तो हमारे जो शिक्षा, हमारे युवाओं के लिए शिक्षा की बात करें तो क्या कहना चाहोगे अम्बेडकर जी की जयंती पे? यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को एक हर बार, सिर्फ एक बार जयंती पे नहीं, हर बार एक मुहिम ऐसी चलाई जानी चाहिए, बच्चों को शिक्षा के बारे में बताया जाना चाहिए। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो किसी पे आश्रित नहीं होंगे। आज की भी अगर मैं बात करूँ, अगर इन बेटियों की पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान शुरू से होता तो शायद ये बेटियां सक्षम होती अपने अपने फील्ड में, किसी न किसी जॉब पे होती, किसी न किसी कोई न कोई ऑफिसर होती। तो आज विशाल मिर्जा जी जैसे शख्स को और पूरी टीम को जब आगे आना पड़ रहा है तो मजबूरी यही रही कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, सक्षम नहीं कर पाए। जब बच्चे पढ़ेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे तो उन्हें कोई नीड नहीं रहेगी कि कोई आके कुछ भी उनके लिए हेल्प करे, वो खुद अपनी हेल्प कर लेंगे। आने वाले टाइम में मजबूती जरूरी है पढ़ाई के मामले में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुलबीर धनोदा जी, जिन्होंने कहा कि बेटे बच्चों को पढ़ना जरूरी है। अगर बच्चे ये पढ़े लिखे होते तो आज ये अपने पैरों पे खड़े होते, कहीं ना कहीं जॉब में होते, कहीं ना अपने बिजनेस में होते। जी एक अपील और करना चाहूंगा जी सर, विशाल से आइए, जो हमारी बहन है सातों, उनसे अपील करना चाहूंगा और जिनसे उनकी शादी हुई है उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, आने वाले समय में चाहे किसी भी सिचुएशन से आपको निकलना पड़े, अपने बच्चों को अनपढ़ मत रहने देना, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा की बात करना, रोजगार की बात करना उनके लिए हमेशा, और जातिवाद से ऊपर उठकर भाईचारे की बात करना। बिल्कुल, भाईचारे की बात करना, जातिवाद से उठकर बात करना। हमारे बीच में विशाल मिर्जा जी है, इनसे भी जानने की कोशिश। सर क्या कहोगे, आज जो पुण्य का काम किया आपकी टीम ने, आपने सबने मिलकर, क्या कहोगे? सर ये मैंने अकेले ने नहीं, पूरा नरवाना का सहयोग रहा है, पूरा नरवाना का सहयोग है। और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम रखा गया। मैंने उस तौर पर कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक
महापुरुष थे वो एक समाज के नहीं, पूरे समाज, हर समाज के थे। अगर सुविधाओं की बात करें, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई? आज यहाँ पे पूरा हमने देखा टेंट वेंट लगे हुए हैं। आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया और 7 जोड़ों की शादी की जा रही है। 7 जोड़ों की? हाँ जी, 7 जोड़ों की शादी की जा रही है। उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर कौन मेन हस्तियाँ यहाँ पे? मेन SDM उचाना जी पहुंचे हैं, कोच साहब, मेरे बड़े भाई KD जी पहुंचे हैं, हर्ष शिकारा जी पहुंचे हैं, कुछ देर में ASP साहब भी पहुंचने वाले हैं, और अपने इंद्रेश जैन जी पहुंचे हैं, अप्रोचा साहब पहुंचे मेरे अंकल जी, अंकुश अप्रोचा पहुंचे मेरा छोटा भाई, और भी अनेक साथी हमारे बीच पहुंचे, इंद्रेश सिंगला जी, बिद्दू चोपड़ा जी पहुंचे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे विशाल जी का, भाई का, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ बड़ा अपना बिल्कुल अपनी जो कमाई अपनी मेहनत में से कुछ न कुछ योगदान देने के लिए इन बच्चियों को जो आप शादी जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए के कुलवीर दनोदा जी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। इनका भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो बने रहिए साथियों, आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये शादी कैसे लगी, हमें समाज में किस चीज़ की जरूरत है, किन बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। आज बाबा साहब जी के अम्बेडकर जी की जयंती है, इस उपलक्ष्य में भी आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इन बहनों से भी कहना चाहता हूं कि जब आपके परिवार में आपका जन्म हुआ तो आपके परिवार में कोई भाई हुआ तो वो सिर्फ आपके परिवार से भाई था। आज आपके साथ सैकड़ों भाई जुड़ गए और कई भाइयों की बाण होगी आज तक। जिन बहनों को ऐसा आशीर्वाद मिलता है उनकी जिंदगी हमेशा खुशहाल होती है। और मैं अपील भी करना चाहूंगा, जो छोटी हैं, छोटी बहनों से भी, बड़ी हैं, बड़ी बहनों से भी, और भाई ये बेबे हैं तो बटेवों से भी कहना चाहूंगा, तुम भी ध्यान रखिए इस बात का कि आने वाले समय में जब भी आप घर परिवार को आगे बढ़ाने की बात करो तो अपने बच्चों की शिक्षा का पहला कदम सबसे शुरू का रखना। आप अपने बच्चों को जो पहली शिक्षा देनी है वो जातिवाद की कभी नहीं देनी। उसको ये नहीं बताना कि हम किस जात से हैं, उसको ये बताना कि हम इंसान हैं और सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं, हम भाण भाई हाँ, यार दोस्त हाँ, मित्र हाँ, कोई किसी की जाति नहीं है। आज अम्बेडकर जयंती पे मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से, वो टाइम गया जो रूढ़िवादी टाइम था, एक दूसरे की हम जाति पाति में उलझे रहते थे और इस चीज का फायदा भी बहुत उठाया गया। 75 सालों से पहले तो अंग्रेजों ने बांटे हम आपस में, फूट डालो राज करो। ये जो फूट डालो राज करो था अभी भी इस देश से गया नहीं है, कदे न सोचो जा लिए हुए तो आज भी हैं, बस उनके भेष बदल गए हुए, कोट पैंट पहना करते कुर्ते पजामे वाले आगे, राजनेता आगे बड़े बड़े। 75 सालों से हमें यही धोखा देते आ रहे हैं। जित जात पात का धोखा दिया जा सके वो जात पात का देंगे, जित धर्म का धोखा दिया जा सके वो धर्म का देंगे। कोई भी आके ये नहीं कहेगा, हमने मेरी ख्याल से 75 साल तक सुनते आए हैं गरीबी हटेगी गरीबी हटेगी। आज भी भाई साहब मैं तो कहता हूं जो ये गरीब कन्याओं की शादी विशाल भाई जैसे साथियों को आगे आके करनी पड़ रही है, ये इस देश में होना नहीं चाहिए था। 75 सालों के बाद इन बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए था, लिखाया जाना चाहिए था सरकारों के द्वारा। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, स्टेट की जिम्मेदारी थी, सेंटर की जिम्मेदारी थी। अगर इनको सक्षम बनाया जाता, ये पढ़ी लिखी होती और कोई ऑफिसर लगी होती, कोई किसी जॉब पे होती, तो ये बेटियां अपना सारा खर्चा खुद कर लेती और विशाल भाई जैसे साथियों के जिम्मेदारी कोई और काम आ जाते जो आज भी बाकी है समाज में। हे बेटा की जू पाड़ी है बेटी, तेरी खातर जिंदगी गाड़ी है बेटी, जाना पढ़े न बाहर ले जा, अच्छे संस्कार कदे गलत रास्ते जाइए ना। हाथ जोड़ कहूं लाडो राखिए तू ख्याल मेरी, जग में है नाड़ झुकाइए ना। हाथ जोड़ कहूं लाडो राखिए तू ख्याल मेरी, जग में है नाड़ झुकाइए ना। हे मेरा हरा भरा इज्जत का रूख, तेरी एक चूक ते झड़ जागा, तेरी छोटी सी गलती ते मने गांव छोड़ना पड़ जागा। जय होगी पंचायत मेरी आखिरी वारात, फिर आस जीण की लाइए ना। हाथ जोड़ कहूं लाडो राखिए तू ख्याल मेरी, जग में है नाड़ झुकाइए ना। दोबारा इन बहनों को बेटियों को शुभकामनाएं, परिवार खुशहाल रहे, हमेशा जोड़ी बनी रहे और ऐसे ही साथी आगे आते रहे। इन बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए बार बार धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।
तैयार जैसे कि आज को आपको पता है नरवाना के अंदर सामूहिक विवाह हो रहा है 7 बेटियों का, आपकी अपनी बेटियों का। हमारे बीच में एक विवाहिक जोड़ा है जिनसे जानकारी लेते हैं। आज कितनी खुशी है विवाह को लेकर। कहाँ से हो सर आप? अनदाना से। अनदाना से। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, आप कैसा महसूस कर रहे हो आज यहाँ पे विवाह हुआ आपका? बड़ी सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपकी शादी की। कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत महसूस कर रहे हैं। हम कहाँ से? नरवाना शहर के समाज सेवी, क्या नाम आपका? संदीप। सहयोगी हमारे कैसा महसूस कर रहे हो आज शादी? आदरणीय लक्ष्मण मिर्धा जी के आयोजकत्व में, संयोजकत्व में तो आपकी तरफ पार्टी तो बनती है, पार्टी तो। हाँ जी जरूर। बिटिया मुकेश मिर्धा जी की तैयारी आपका जी करे भाई मिलते आज का ये सुंदर तो भाई जी ने कहा यहाँ पे पार्टी देने के लिए तैयार है। आप सभी भी आए यहाँ भाई शादी की आज पार्टी देंगे हमें के लिए तो साथियों, इस विवाह को देख करके, ये शुभ अवसर देख करके जो गरीब कन्याओं का विवाह नरवाना के इस पंडाल में किया जा रहा है विशाल मिर्धा द्वारा, उनकी टीम द्वारा, आप कमेंट में जरूर लिखें कि आप कैसा, क्या कहना चाहोगे आप जरूर लिखें। आपको कैसा लग रहा है? हमें भी ऐसे शुभ कार्य को करना चाहिए, हमें भी समय समय पर अपनी अनुभूति देनी चाहिए। स्टिक चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और विशाल मिर्धा जी का भी, उनके परिवार का, पूरे का, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने बड़ा ही शुभ कार्य किया है। ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, ऐसे करता रहे। किसी परिवार का, एक परिवार को आगे चलाने का काम किया इन्होंने, एक समाज को बनाने का काम किया है। परिजनों तो साथियों, आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं बंधन में एक परिवार, एक जोड़ा अपने प्रेम प्यार, अपने शादी के बंधन में बंध चुका है। इनसे जानते हैं कहाँ से है। कहाँ से हो भाई आप? पावड़ा से। कहाँ से? पावड़ा से। पावड़ा से। क्या नाम है सर आपका? सुल्तान। सुल्तान जी, कैसा महसूस कर रहे हो आप? जीवन साथी बन चुके, आज एक नया जीवन आपका शुरू हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही अच्छा जी। बहुत ही अच्छा है। जो बहन है, जो हमारी बेटी है, इसको पूरे जीवन भर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, उसको साथ निभाने का काम करोगे? जी हाँ। तो हमारी बेटी भी हमारे पास है, इनके जानने की कोशिश करें। बहन जी, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मनीषा। क्या जी? मनीषा। मनीषा। मनीषा जी, कैसा आप अपने जीवन साथी का साथ निभाओगे जीवन भर? हाँ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो उसका साथ दोगे? हाँ। तो साथियों, जैसे कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ देने के लिए और पूरे पवित्र के साथ, रस्मों रिवाजों के साथ, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार ये साथी, हमारी स्टिक न्यूज की शुभकामनाएं हैं कि ये बेटी, ये परिवार फले फूले आगे जीवन में एक दूसरे का साथ निभाए। 5100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देखिए साथियों, आप कैसा महसूस कर रहे हो बेटियों की शादी के अंदर? सभी यहाँ से दूर दराज से आशीर्वाद देने के लिए नेहा धनौरी से पहुंची हैं, जो बेटी को आशीर्वाद देने के लिए, दूल्हा परिवार को आशीर्वाद देने, सभी को आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर से बड़े दयावान सज्जन आए हैं और अपनी जीवन की अमूल्य संपत्ति में से कुछ ना कुछ दान करके जा रहे हैं आज इन बेटियों के लिए, इन दूल्हा परिवारों के लिए, क्योंकि गरीब कन्याओं का विवाह यहाँ पे विशाल मिर्धा द्वारा, उनकी कमेटी द्वारा किया जा रहा है। तो कमेंट में जरूर लिखें आपको कैसा लगा ये विवाह, इन बेटियों का विवाह, जो गरीब परिवार हैं, जो गरीब फैमिलियां हैं। तो बने रहिए स्टिक न्यूज़ में राधा राय के साथ। आप स्टेज पे देख रहे हैं, बड़े ही सांस्कृतिक ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से इस विवाह को निभाया। इन 7 जो आज कन्याएं, 7 कन्याओं को एक नए बंधन में, नए सूत्र में बांधा है। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। बने रहिए स्टिक न्यूज़ में राधा राय के साथ। साथियों, हमारे बीच में लक्ष्मण मिर्धा जी हैं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ ये उपलक्ष्य में आज सामूहिक कन्या विवाह यहाँ पे रखा गया था। बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही सुनियोजित ढंग से इसको निभाया। 7 कन्याओं की शादी थी, तो जानते हैं उनके रूबरू। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल राही साहब? नमस्कार। बढ़िया सर, कैसा महसूस कर रहे हो आज? आपने जो बड़ा ही पुण्य का काम किया है, ये क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों में? बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब अपने बच्चों की तो शादियाँ हर कोई करता है, और ऐसे फंक्शन जो होते हैं ना, उससे मतलब आत्मा को शांति मिलती है और बड़ी खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी बात की कि आत्मा को शांति मिलती है। अपने परिवार, अपने बच्चों की दुनिया करती है, लेकिन एक सामूहिक परिवार जो दूसरे समाज से या किसी भी समाज का बेटा हो, बेटी हो, सब हमारी बेटी है, हमारा भाई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि हमारा परिवार, और बहुत ही इनको आत्मा में खुशी मिलती है। सर, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जितनी भी जन सेवा भगवान की सेवा है, जितनी हो सके जनता की सेवा करें, लोगों का काम करें, और भगवान से प्रार्थना करूँगा जो न्यू कपल है, जो शादियाँ हुई है, इनका जीवन सुखी में हो, खुश हो, इनको भगवान तरक्की दे। सर, काफी दानीवीर सज्जनों ने यहाँ पे दान भी दिया है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने गरीब कन्याओं की शादी के अंदर योगदान किया। वो सभी सारे नरवाना के साथी बधाई के पात्र, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पैसा ना दे करके
शरीर से मेहनत की है और यहाँ पे कार्यक्रम को सफल बनाने में मेहनत की है। मैं धन्यवाद। कितनी कन्याओं की शादी थी आज? आज हमने 11 लड़कियों की शादी का प्रोग्राम तय किया था, जिसमें 2 लड़कियों की शादी का प्रोग्राम इसलिए डिले हो गया कि उनकी एज कम थी। हमने उनको बोल दिया, मतलब कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अब जिन्होंने 7 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी की थी, जो बालिग थी और जिनके परिवार वालों ने की सहमति थी, इस हिसाब से 7 ही लड़कियों की शादी की है। बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि उनकी आयु पूरी नहीं थी, इसलिए 7 कन्या। सर अगर दान दक्षिणा की बात करें तो कन्यादान में क्या कुछ दे रहे हो आज? कन्यादान के अंदर पूरी शादी का जो सिस्टम होता है वो पूरी शादी का सिस्टम देंगे। उसके अंदर एक लिस्ट है हमारे पास, वो एक डबल बेड देंगे, गद्दे देंगे, अलमारी देंगे और पेटी। बिल्कुल साथियों, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर का हम यहाँ पे कहना चाहेंगे बहुत ही, और हम कहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही ऐसा आगे भी बढ़ चढ़कर सहयोग करते रहे गरीब कन्याओं का। इन्होंने कहा कि जो एक परिवार को चलाने के लिए घर में जो ज़रूरत का सामान है वो सारा ज़रूरतमंद सामान अपनी बेटियों को, इन बेटियों को दिया गया है पूरी टीम द्वारा, लक्ष्मण मिर्दा जी द्वारा, विशाल मिर्दा जी द्वारा। तो हमारे बीच में विशाल मिर्दा जी की हमारे यहाँ पे धर्मपत्नी जी और भी फैमिली है। मैडम जी क्या कहना चाहोगे? आज बेटियों की शादी हुई है जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी। कितनी बेटियों की शादी हुई है? 7 बेटियों की शादी। 7 बेटियों की शादी हुई है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। ये थे विशाल मिर्दा जी की धर्मपत्नी जी, और आप देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे बीच में आंटी जी भी बैठी है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार बेटा। आंटी जी क्या कहना चाहोगे? हमारी बेटियों की शादी हुई है, आपने बहुत ही अच्छा बड़ा शुभ कार्य किया है, बड़ा पुण्य का काम किया है। बहुत अच्छा कार्य किया है विशाल बेटा पर मन गर्व है। ऐसे बेटे हर माँ को हर के घर में होने चाहिए। जी जी। तो यहाँ पे हमारी आंटी जी ने कहा विशाल मिर्दा की बड़े ही प्रशंसा की कि ऐसा बेटा हर माँ को पैदा हो रहा है, ऐसा बेटा जो सबको, जो सभी शुभ कार्यक्रम में और कन्याओं की इनकी शादी की, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा। पूरी टीम का, इनका पूरे परिवार का, पूरे समाज का, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया, अपनी संपत्ति में से या कोई आशीर्वाद दिया, जो भी तहे दिल से दिया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों लाइव तस्वीर में देख रहे हैं किन्नर समाज भी हमारे जो देश का है, हमारे जो समाज में है किन्नर समाज, जो जिसको हम कहते हैं, आज अपना सहयोग देने के लिए इन 7 बेटियों के जो भी इनसे हो पाया है आज अपना सहयोग देने के लिए पहुंचे हैं, जिनके अंदर काफ़ी ढेर सारे सूट हैं, और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में पैसे भी दिए हैं इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नरवाना का जो किन्नर समाज है, इन्होंने बड़ा ही सहयोग दिया है इन सामूहिक बेटियों के विवाह में। आप भोजन कर लीजिए तब तक जो बात आई है। क्या कहना चाहोगे जी आप इन बेटियों को लेकर के? इन बेटियों के लिए इतना ही है कि जैसे भी है विशाल भाई अपने श्री लक्ष्मण भाई का पुत्र, जो ये अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। और जो बेटियां गरीब घर से होती हैं उनका संजोग बना रहा है, अच्छी बात है कि किसी को जोड़ी बनाते हुए अच्छा लगता है, बिछाड़ते हुए कोई अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इन्होंने कहा कि जोड़ी बनाते हुए अच्छा लग रहा है, विशाल भाई का खास करके विशेष धन्यवाद। हमारे बीच में और भी है, क्या कहना चाहोगे आप लोग बताओ? क्या नाम है आपका? हाँ जी हाँ जी रुचि, क्या कहोगे आप? अच्छा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जोड़ों के साथ पंडित जी आए हुए हैं। तो देखा साथियों, आपने अपना आशीर्वाद देने के लिए इन बेटियों के समाज पहुंचा है, किन्नर समाज जिसे हम कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपना योगदान दिया, अपनी मेहनत से, अपने कमाई में से, नेक कमाई में से इन्होंने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद इन 7 बेटियों को अपना आशीर्वाद देना। और केडी जी ने इनको, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में, केडी जी इनको सम्मानित कर रहे हैं, एक विंडो दे करके, एक मोमेंटो दे करके इनको सम्मानित किया जा रहा है। हॉस्पिटल से डॉक्टर साथ में नजर आ रहे हैं विशाल मिर्दा जी, इनकी पूरी टीम, आपका स्वागत। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।